ये लाइट में आए और आज मंत्री पद तक पहुँचे हैं, अपने परिवार में इतना बड़ा जो है पद ले लिए हैं, लेकिन केवल ये समाज को धोखा देने का काम किया। उनका जवाब यही था कि सीधा मैं पार्टी देखूं कि तुम लोग जानो, तुम लोग का काम जाने, हम अपना बोझा है तमाम मेरे ऊपर बोझा है, तुम लोग का हम लोग थोड़ी तो देख रहे हैं ये बोझा है, यही रीढ़ की हड्डी थे। और ये डॉक्टर संजय निषाद गफलत में न रहे, झूठ दर झूठ बोलते जा रहे हैं। और जिस तरह से कसरवल कांड में जो हम लोग को तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम लोग कि एक दिन लाश पर हो करके और लाश पर ये अपनी राजनीति करेंगे, ये मुझे इस बात का बहुत हम लोग बिहार में छोड़ के भाग गए लोग। हम लोग कैसे कैसे दूर दूर से हमारे समाज के लोग आ रहे हैं, बेरंगा से भी आ रहा है, कोई भदोही से आ रहा है, कोई मऊ से आ रहा है, दूर दूर से संत कबीरनगर से आ रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में सप्ताह में 4 डेट लग रहा है और 4 डेट पे आना अनिवार्य है। कोर्ट से निर्देश मिला कि आएंगे नहीं तो साथ समाज के लोग 2024 में नहीं रहेंगे निषाद पार्टी के साथ। अब बगावत, बहुत बड़ा बगावत आंदोलन होगा, मुकदमा वापस नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के गिरिज जनपद के हैं, उन्होंने ही वादा किया था कि जो 22 में सरकार बनेगी तो मुकदमा और आरक्षण दोनों काम। संजय निषाद से हमारे लोग ने एक बार नहीं कई बार बातचीत की है मुकदमा वापसी को लेकर, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि हमारे सर पर पूरे देश और प्रदेश का भार है, हम अपना राजनीति देखें, मुकदमा देखें, मुकदमा आप लोग अच्छा वकील रखिए और आप लोग अपने मुकदमे की। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। 7 जून 2015 कसरवल कांड जब हुआ था, कसरवल कांड में ये लोग 302 के मुलजिम बने हुए हैं। और ये मुलजिम क्यों बने हुए हैं? क्योंकि अपने समाज के लिए आरक्षण को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन में ही इन लोग के ऊपर मुकदमे लाद दिए गए हैं 302 के। अब 302 के मुकदमे जो लदे हुए हैं, डॉक्टर संजय निषाद कसरवल कांड में वो नेतृत्व कर रहे थे और ये जब नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय ये मुकदमे लगे थे। लेकिन ये मुकदमे के बाद ये लोग अब दर दर भटक रहे हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब संजय निषाद इन लोग को कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है और आप लोग, हम पार्टी देखें कि आप लोग की मुकदमे देखेंगे। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ये बातें सत्य कहे हैं या झूठ। जी बताइए। देश में खबर पहुंचाने का काम करें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये टोटल जो है केवल गुमराह करने का तरीका है इनके पास। इन्होंने गुमराह शुरू से किया, आरक्षण के नाम पे शुरू से किया। हमारा समाज थोड़ा लालच में फंस गया और इनका पूरा साथ दिया, लेकिन ये समाज को उसके बदले में केवल धोखा दे रहे हैं। यदि हम लोग जिस आंदोलन के बदौलत ये लाइट में आए और आज मंत्री पद तक पहुँचे हैं, अपने परिवार में इतना बड़ा जो है पद ले लिए हैं, लेकिन केवल ये समाज को धोखा देने का काम किया जा रहा है। आप लोग ये बताइए, कभी उनसे मुलाकात किए, उनसे गए कि मुकदमे को लेकर अपने बारे में बताएं? वो कैबिनेट मंत्री हैं इस समय। जी, बहुत बार गया, बहुत बार फ़ोन पर वार्ता हुई, लेकिन अब बार हम लोग वहीं जा करके जो है कि कितना जो है वही पैर छूने वाला काम करें, कितना इनका काम आप तो देखे ही होंगे। क्या बोले उन्होंने? उनका जवाब क्या? उनका जवाब यही था कि सीधा मैं पार्टी देखूं कि तुम लोग जानो, तुम लोग का काम जाने, हम अपना बोझा है तमाम मेरे ऊपर बोझा है, तुम लोग का हम लोग थोड़ी। तो देख रहे हैं ये बोझा है, यही रीढ़ की हड्डी थे और ये अब बोझा बन गए हैं निषाद समाज के लिए। और खुद ये लोग ये उस समय जब आंदोलन कर रहे थे तब उनको नहीं याद आया कि ये जो रीढ़ की हड्डी उनके साथ काम कर रही थी, वो उनको कुर्सी बैठाया था, वो आज ये सड़क पर चल रहे हैं और अपने मलाई काट रहे हैं। ये बताइए, आप बताइए बाबा, क्या कसरवल कांड में आप भी थे? क्या बताइए, क्या आरोप लगा है आपको? तो आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से कभी मुलाकात किया था? बात नहीं करते। क्या बोले? तो कभी आश्वासन दिया आश्वासन नहीं दिया आपने, बहुत बड़ा बस इतना ही। आप बताइए क्या लगता है? जैसे डॉक्टर संजय निषाद से हमारे लोगों ने एक बार नहीं कई बार बातचीत की है मुकदमा वापसी को, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि हमारे सर पर पूरे देश और प्रदेश का भार है, हम अपना राजनीति देखें, मुकदमा देखें, मुकदमा आप लोग अच्छा वकील रखिए और आप लोग अपने मुकदमे की पैरवी खुद करिए। हमारे पास मुकदमा देखने के लिए समय नहीं है, क्योंकि अभी हमारे परिवार में हमारा एक लड़का अमित जो है उसको हमको शांत से करना है, इस बात को, यानी कि अभी वो लाइन लगाए हुए हैं परिवार में। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरे परिवार की पार्टी है, अच्छा, वही समस्या डॉक्टर संजय निषाद का है। क्या विचार है? ये बताइए, परिवारवाद बता रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। परिवारवाद आज इस समय डॉक्टर संजय निषाद जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा टोटल परिवारवाद चला रहे हैं। और जो उनके बचे पीछे जो भी
जैसे उनके एक और लड़के हैं, मुझे तो ताजुब इस बात का हो रहा है कि उनके साथ जीवन मरण जिंदगी अपना गुजारने वाला गरीब परिवार का बेटा आज वो रविंद्र मणि के नाम से जाने जाते हैं। उनको बिल्कुल अभी जो नौ और एमएलसी चुने जाने हैं, बिल्कुल रविंद्र मणि हकदार हैं, लेकिन उनको किनारे करके डॉक्टर साहब परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं और अपने बेटे अमित के लिए मांग रहे हैं, एमएलसी की सीट मांग रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले 2024 में क्या आप लोग यहाँ पे निषाद समाज के लोग उनके साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। समाज अब इनसे इस वक्त भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है कि पूरे प्रदेश में इनके जितने निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष पैसा ले लेकर के जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, उनका समाज का जो पुलिसिया उत्पीड़न और सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई ये बताइए, भाजपा तो समझ रही है कि निषाद सारे उसके साथ है, इसलिए उनको वैल्यू दिया जा रहा है भाजपा में। भाजपा के लोग अब इस गफलत में न रहें, इसलिए कि आने वाले 2024 के चुनाव में निषाद पार्टी का सफाया होने वाला है, इसके साथ साथ भाजपा का भी सफाया होने वाला है। मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में यही डॉक्टर संजय निषाद गफलत में न रहें, झूठ दर झूठ बोलते जा रहे हैं और जिस तरह से कसरवल कांड में जो हम लोग को तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम लोग कि एक दिन लाश पर हो करके और लाश पर ये अपनी राजनीति करेंगे। ये मुझे इस बात का बहुत हम लोग तकलीफ है। हम लोग, हमारा समाज, जितने आंदोलनकारी हैं, बहुत व्यथित है उनके इस दोगले चरित्र पे। अच्छा, आप लोगों को इस मुसीबत में कौन साथ दे रहा है, आप लोग ये बताइए। इस समय अगर हम लोग का जो मुकदमा चल रहा है, हम लोग व्यथित होकर के सुशील जी के जो इनका जो निषाद युवा वाहिनी बनाए हैं, वो विधिक समर्थन इनके तरफ से समर्थन पूरा मिल रहा है। इसके लिए मैं वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, चलिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे और भी लोग हैं। जी बताइए, एक मिनट इधर आइए। आप एक युवा हैं और इस तरह के मुकदमे हैं, तो आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या लग रहा है, जीवन आपका कैसा हो रहा है इस समय? अब आने वाली ज़िंदगी, आने वाला समय तो हम लोग नहीं जाना। हम लोग तो देख रहे हैं जैसे इस समय बीच धार में छोड़ के भाग गए ये लोग। हम लोग कैसे दूर से हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। देवरिया से कोई आ रहा है, कोई भदोही से आ रहा है, कोई मऊ से आ रहा है, दूर से संत कबीर नगर से आ रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में सप्ताह में 4 डेट लग रहा है और 4 डेट पे आना अनिवार्य है। कोर्ट से निर्देश मिल रहा है कि आएंगे नहीं तो वारंट होगा। हम लोग इतने कष्ट में हैं, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। जिस समय निषाद पार्टी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद को कोई जानता नहीं था, उस समय हम ही 37 लोग फंसे, आंदोलन हुआ। सारे प्रदेश में निषाद पार्टी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद को सब जाने। धीरे धीरे अच्छा, ये बताइए, हम यहाँ रोकेंगे। क्या लग रहा है कि अभी 2024 में भाजपा जो समझ रही है कि डॉक्टर संजय के साथ पूरे निषाद समुदाय के लोग हैं, युवा हैं? नहीं, ऐसा है? ये गलत है। निषाद समाज के लोग 2024 में नहीं रहेंगे निषाद पार्टी के साथ। अब बगावत, बहुत बड़ा बगावत आंदोलन होगा, मुकदमा वापस नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के गृह जनपद के हैं, उन्होंने ही वादा किया था कि जो 22 में सरकार बनेगी तो मुकदमा और आरक्षण दोनों काम निषादों का होगा। न भी मुकदमा। वकील साहब, ये बताइए, आप लोग इन लोगों का केस देख रहे हैं, अभी क्या लग रहा है, कैसे इन लोगों का? क्या देखिए, इनका मुकदमा, चूँकि इसमें श्री संजय निषाद जी जो काबीना मंत्री हैं, वो भी इसमें अभियुक्त हैं। उनकी पत्रावली सीजीएम गोरखपुर न्यायालय में सेपरेट है और शेष अभियुक्तों की पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। डे बाय डे 1-2 दिन पे डेट पड़ रहा है। सदन में वो तो अपने ही मुकदमे को खत्म करने की मांग कर रहे थे एक बार। उनके देखिए, अभी तो इसी तरह की बात हो गई। काबीना मंत्री है, उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी घटक दल के सहयोगी दल के रूप में वो है। तो उस तरह की बात नहीं समझ में आ रही है। जनता समझ रही, संपूर्ण निषाद समाज समझ रहा है कि निषाद समाज को ये पूरी तरह से मूर्ख बना रहे हैं। किस तरह से इन लोग की मदद करेंगे, आप ये बताइए? निषाद युवा वाहिनी विधिक सहायता के साथ साथ हर संभव मदद इनका करने के लिए तैयार है, कटिबद्ध है। इन्हीं भर की नहीं, समाज के हर तबका का मदद करने के लिए तैयार है। तो ये हैं निषाद आंदोलन के कसरवल कांड के लोग, जो आज दर दर भटक रहे हैं। और किस तरह भटक रहे हैं, और मलाई काटने वाला आप खुद जान रहे हैं कि किस तरह से मलाई काट रहा है, और ये लोग दर दर भटक रहे हैं। अब आने वाले वक्त 2024 में यही लोग बता रहे हैं कि भाजपा भी संभल जाए, क्योंकि अब निषाद पार्टी के साथ कोई भी निषाद समुदाय के लोग नहीं है। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।